यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है बात करने के लिए। प्रिय, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर को किन बातों से घृणा है। नीति वचन 6 अध्याय 16 से लेकर 19 पद में 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसकी संतान किसी भी प्रकार का घमंड करके अपनी आशीषों से दूर रहे। परमेश्वर हमें हर प्रकार की आशीष देना चाहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो प्रियो, हम उन आशीषों तक नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्र और दीन बनकर रहें। घमंड करने वाला मनुष्य अपने आप को ही प्रसन्न करता है, अपने आप को ऊंचा दिखाता है। हर बात में उसे लगता है कि मैं ही सही हूँ। और प्रियो, ऐसी शिक्षा हमें वचन से नहीं मिलती है। प्रियो, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है हम नम्र बनकर, दीन बनकर संसार में रहें। आपस में हम एक दूसरे से प्रेम करें। कभी हम किसी बात में घमंड बिल्कुल ना करें। दूसरी बात प्रिय, झूठ बोलने वाली जीभ। प्रिय, बहुत से लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। कुलसियों 3:9 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जब हम मसीह में आ जाते हैं प्रियो, पुरानी बातों, पुराने कामों को हम छोड़ देते हैं। पहले चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हों, हम पहले संसार में थे, अंधकार में थे, हमें नहीं पता था, झूठ और सत्य के विषय में हमें नहीं पता था। अब लेकिन हम प्रभु में आ गए हैं, हमें पता हो गया है कि सिर्फ यीशु ही सत्य है, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु है। इसलिए हमने यीशु पे विश्वास कर लिया। अब हमने झूठ बोलना छोड़ दिया, बुरे काम छोड़ दिए, बुरे विचार, मतलब जो भी हम बुरे बुरे कामों को कर रहे थे अब से पहले, वो सब हमने उतार कर फेंक दिए हैं। अब हम मसीह में हैं, अब हम मसीह में चलेंगे। प्रियो, ऐसी बात हमारे जीवन में जब होगी प्रियो, तो परमेश्वर उसे ग्रहण करेंगे। और जब हम बीते कामों को भी, गलत कामों को भी करते रहेंगे जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं, हम झूठ भी बोलते रहेंगे, हम और भी संसारिक काम जो हम पहले कर रहे थे वो करते रहेंगे, तो इससे परमेश्वर बैर रखते हैं, घृणा करते हैं, और हम परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा करके पाप करते हैं। इसलिए हम पाप ना करें। ध्यान रखें प्रियो, झूठ का सहारा बिल्कुल ना ले। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारा परमेश्वर अप्रसन्न हो। तीसरी बात प्रियो, हम देखते हैं निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। यूहन्ना 3:15 में जब हम पढ़ते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। प्रियो, अपने भाई बहनों के प्रति अच्छे विचारों को रखना चाहिए। कोई भी बैर भाव की मन में भावना न रखें, क्योंकि ऐसी बातों से प्रभु घृणा करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, उसने हमें प्रेम की आत्मा दी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर किन बातों से घृणा रखते हैं। चौथी बात, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। वचन के अनुसार प्रियो, हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ अनर्थ बातें, बेकार की गंदी बातें बिल्कुल हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वह परमेश्वर का आत्मा है। वहाँ पाप की कोई बात हो ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती। इसलिए हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वचन बार बार हमें पढ़ना चाहिए प्रियो, और इस हृदय में, इस मन में किसी भी प्रकार की कोई बुरी बात नहीं
होनी चाहिए, इस हृदय में परमेश्वर के वचन होने चाहिए। मुंह में वचन होंगे, जब हृदय में वचन होंगे तो अवश्य है कि मुंह से भी हम उन वचनों को बोलेंगे और परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। पांचवी बात यहाँ पर, बुराई करने वाले वेग दौड़ने वाले पांव। प्रियो, मसीह लोग बुराई के लिए बिल्कुल नहीं दौड़ते, वो हमेशा यीशु के बनाए हुए मार्ग में चलते और दौड़ते हैं। यीशु मार्ग है, सत्य है और जीवन है। यीशु ने जो मार्ग हमारे लिए तैयार करके दिया है, वचन दिए हैं प्रियो, वचनों में ध्यान करना है, हमें भलाई करना है। जब हम भलाई के मार्ग पर चलते हैं प्रियो, तो हम आशीषों को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, कभी भी बुराई करने के लिए हमें नहीं जाना है। कोई कितना भी आपको बहलाए, कोई कितना भी आपको फुसलाए, कितना भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन बुराई के मार्ग पर जाने के लिए आप कतई तैयार ना हो। सावधान रहें, क्योंकि आज के समय में शैतान घात लगाकर बैठा रहता है परमेश्वर के लोगों के लिए, उसके रास्ते से भटकाने के लिए। आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, पर वो भटकाना चाहता है आपको किसी भी प्रकार के लालच में डालकर, कोई बात कहकर। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के मार्गों पर चलें। इसलिए अपने पाँव को उसी मार्ग पर ले जाएं जो मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया है। छठी बात प्रियो, झूठ बोलने वाला साक्षी। कभी किसी की गलत बात में आप गवाही ना दें। कई बार दोस्ती में आकर झूठ बोलकर, उनकी गलत बात की साइड लेकर उनको हम बढ़ावा यदि देंगे प्रियो, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में पाप करेंगे, जो पहले से ही गलत है प्रियो। हमें उनमें ध्यान नहीं देना है। हमें परमेश्वर के प्रेम को हमेशा स्मरण रखना है। परमेश्वर किन बातों से प्रेम करते हैं और किन बातों से घृणा करते हैं। हमें परमेश्वर को भावते हुए काम करने हैं। सातवीं बात हम देखेंगे, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हम सब परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए इधर की बात उधर बिल्कुल ना करें, यानी चुगली ना करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि बातों को गौर से सुनते रहेंगे, मीठा मीठा बोलकर सारे आपकी मन की बात उगलवा लेंगे, उसके बाद जाकर वही बात दूसरे से कह देंगे, आपस में मन मुटाव पैदा कर देंगे, लड़ाई झगड़ा कर देंगे। प्रियो, ऐसी बात बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। ऐसी बातों से प्रियो आपस के संबंध खराब हो जाते हैं, रिश्ते परिवार टूट जाते हैं प्रियो, प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए हम मसीह के लोग हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं। सबका स्वभाव अलग होता है, सबके अपने अपनी भावनाएं होती हैं, लेकिन हम कभी भी किसी की भावना को चोट ना पहुंचाएं, बल्कि हम बैठकर आपस में मेल मिलाप से रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। इधर की बात उधर कभी ना करें, भले ही वो बात गलत हो, कुछ भी हो, हम प्रेम से उस बात को सुलझाने की कोशिश करें। इसलिए हमें आपस में प्रेम रखना अवश्य है। मसीह की शिक्षा ही प्रेम है प्रियो। परमेश्वर प्रेम है और हम सबको भी उसने प्रेम करना सिखाया है। आपस में चुगली करना, लड़ाई झगड़ा करना, मतभेद करना, ये सब बातें हम मसीहों के जीवन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए प्रियो। हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर किन बातों से प्रेम करते हैं, किन बातों में हमें आशीष देते हैं और किन बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं। जिन बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं, हम अपने आप को उन बातों से दूर रखें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे।
आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, स्तुति प्रशंसा और तारीफ हो परमेश्वर, हालेलुया। हम सब मसीह भाई बहन इस बात का प्रभु जी हम ध्यान रखें प्रभु, हालेलुया। जो आपको नहीं भाता है प्रभु, हम ऐसी बातें कतई ना करें। जिन बातों से आप घृणा करते हैं वो बातें हमारे जीवन से दूर कर दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। हम आपको भावते हुए बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर, अपने आप को हालेलुया वचनों से भर लें प्रभु। हमारे हृदय, हमारे मुंह सदैव वचनों से भरे रहें, ताकि हमारे मुंह से सदैव स्तुति और प्रशंसा हो और हम आपस में मेल मिलाप से, प्रेम से रहें खुदावंद, हालेलुया। आप हमारी सहायता करें और मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता, आमीन।